ग्रीटिंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम अपने एक्सरसाइज 6.2 के जो लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको खत्म करते हैं। आज हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। दो वीडियोस पहले बन चुकी हैं आपकी। एक वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 हुए थे। सेकंड जो वीडियो हुई थी उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 14 हुए हैं। लास्ट कुछ क्वेश्चन है वो आज हम कर रहे हैं। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15 है लेट I be any interval। ध्यान से देखना बेटे क्वेश्चन को। I be any interval disjoint, वर्ड यहां पर disjoint है, disjoint from -1 to 1। Prove that function given by fx is equal to x plus 1 by x is strictly increasing on I। देखते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट्स। लेट I be an interval। I इंटरवल है कोई भी डिस्जॉइंट फ्रॉम -1 to 1। पहले इसका मीनिंग समझेंगे। कोई एंटायर जब इंटरवल होता है बेटा -∞ टू +∞ होता है और इसके अंदर दो पॉइंट दे दिए -1 और 1 और ये कह दिया डिस्जॉइंट, यानी -1 और 1 वाला इंटरवल नहीं। तो कौन सा इंटरवल बचा? -∞ टू -1 यूनियन 1 to ∞। ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल बचा। इसके अंदर आपको प्रूव करके दिखाना है कि जो फंक्शन गिवन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। स्टूडेंट्स fx is equal to what given in the question x plus 1 by x। to show that, क्या आपको शो क्या करके दिखाना है बेटे कि जो f dash x होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा ऑन दिस इंटरवल, इस इंटरवल पर, है ना। x जो है वो बिलोंग करना चाहिए इस इंटरवल पर। सो स्टूडेंट्स फर्स्टली वी हैव फाइंड डेरिवेटिव f dash x। डेरिवेटिव of x is 1, डेरिवेटिव 1 by x is -1 by x square। टेकिंग x square एलसीएम तो हम लिखेंगे x -1 और x plus 1 by x square। अब बात करते हैं बेटा एक इस इंटरवल की -∞ टू -1 और 1 to ∞। बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे सभी। -1 टू -∞ बहुत सारे नंबर्स होते हैं, इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट करो। -2 ही रख लेते हैं। -2 और -1 -3, ये तो माइनस हो गया। -2 रखा, -2 + 1 इज -1 और डिवाइड में तो प्लस रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि स्क्वायर है बेटा, है ना। तो माइनस माइनस प्लस प्लस बाय डिवाइड प्लस, ये तो हो गया पॉजिटिव बेटा। क्लियर है? अब 1 to ∞ की बात करते हैं तो 2 नंबर ले लेते हैं। 2 - 1 पॉजिटिव आ गया। अगला भी पॉजिटिव है, नीचे पॉजिटिव आना ही आना है, तो भी मेरा क्या आ गया? पॉजिटिव। तो इट मींस बेटा क्लियरली इन दिस क्वेश्चन, in this interval -∞ to -1 and 1 to ∞, our function is strictly increasing। Strictly increasing f dash x is greater than 0, both conditions। Now we can say f dash x is strictly increasing, sorry मैं decreasing बोल रहा है, strictly increasing on disjoint set -∞ to -1 union 1 to ∞। fx is strictly increasing on -∞ to -1 union 1 to ∞। Clear students? Pause the video and note down this question। Students, now I am taking question number 16. Prove that the function f given by fx is equal to log sin x। फंक्शन मेरे पास बेटे log sin x is
strictly increasing on 0 to pi by 2 and strictly decreasing pi by 2 comma pi। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 0 टू पाई बाई 2 पर आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है और पाई बाई 2 से पाई पर आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है। बेटे fx इज इक्वल टू log sin x गिवन है। बेटे क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17 बोथ आर सेम। fx इज इक्वल टू log sin x, f dash x log sin x, डेरिवेटिव ऑफ log sin x 1 by sin x, sin x का डेरिवेटिव cos x, cos by sin what cot x। गुड़िया ध्यान दो बेटा, यहाँ पर cot x, x belongs to 0 to pi by 2, x की बिलोंग कर रहा है कहां से 0 to pi by 2। यस, आंसर क्लियर है सभी को? अंकुर यू ओके। cot x is x belongs to 0 to pi by 2। नाउ f dash x, अब बात करते हैं बेटे, डेरिवेटिव तो यह है ना आपका f dash x, ये ग्रेटर देन 0 है कब? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। और 0 टू पाई बाई 2 तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में cot x क्या होता है? पॉजिटिव। तो दिस शो दैट इन दिस इंटरवल माय फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स? सिमिलरली f dash x is less than 0, 0 से कम होगा, कौन से? सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई बाई 2 कोमा पाई। इन दिस इस क्वाड्रेंट में आपका ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है? नेगेटिव। तो इट मींस यहां पर क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव दैट। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 17 सेम है। क्लियर स्टूडेंट्स? Now I am taking question number 18. Question number 18 क्या कहता है स्टूडेंट्स? ध्यान देंगे बोर्ड की तरफ से भी। क्वेश्चन नंबर 18 है बेटे, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय fx is equal to x cube minus 3x square plus 3x minus 100 is increasing in all real numbers। गिवन फंक्शन आपको सिर्फ इंक्रीजिंग बताना बेटे, प्रूव करके दिखाना, बिल्कुल आसान है। देखिए सॉल्यूशन। fx गिवन आपके पास, ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन है बेटे, 1 या 2 के आ सकते हैं बस, ज्यादा से ज्यादा। f dash x निकाला, कितना आया? 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एंड एवरीबॉडी नोट दैट द x माइनस 1 होल स्क्वायर बन गया फॉर्मूला। ये आ गया f dash x। तो बेटा x की यहां पर क्या कर रखा है? इन रियल वैल्यूज ना, हर एक वैल्यू पर, x की हर रियल वैल्यू पर आपका जो f डैश x है वो क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि 1 पे 0 हो सकता है ना। तो होल स्क्वायर वर्ड है, होल स्क्वायर तो पॉजिटिव आना है, और 1 पर मेरा 0 भी आ सकता है ना। तो दिस शो दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन ऑल रियल वैल्यूज, इंक्रीजिंग ऑन ऑल रियल वैल्यूज। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था बेटे आपका, ठीक है? क्लियर स्टूडेंट्स? नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नाउ आई एम टेकिंग लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। लास्ट क्वेश्चन बेटे ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? The interval in which fx is equal to x square e raised to power minus x is increasing।
किस इंटरवल आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है? ऑप्शन है बेटे आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बी ऑप्शन है -2,0 और सी ऑप्शन है 2,infinity और डी ऑप्शन है 0,2। आपको ये बताना है किस फंक्शन पर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग बताना किस पे है। ओके स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्टली एफ एक्स गिवन आपके पास व्हाट एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस एक्स, तो डेरिवेटिव निकालेंगे पहले। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। नाउ x e raised to power minus x is common, minus x plus 2 साइड प्लस 2, हाँ ये बच गया माइनस एक्स प्लस 2, या ऐसे लिख सकते हैं x e raised to power minus x 2 minus x, ओके दैट इज f dash x। अब किस इंटरवल पर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है चेक करते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की इंटरवल है, तो x की वैल्यू आप कुछ भी रख रहे हैं यहां पर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में, तो नेगेटिव भी रख सकते हैं। तो ये जो कंप्लीट फंक्शन है, कंप्लीट डेरिवेटिव जो है वो आपको चेक करना है। इंक्रीजिंग के लिए f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात नोट करें, यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा, कैन नॉट बी 0, कैन नॉट बी 0 ही नहीं हो सकता एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका। भाई x की वैल्यू कुछ भी रख लेना, नेगेटिव पॉजिटिव आएगी, 0 नहीं हो सकता। तो यहां पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का वर्ड बनेगा इस क्वेश्चन में। तो यहां से वैल्यू क्या क्या आ सकती है, x की वैल्यू एक तो 2 आ सकती है और एक x = 0 आ सकती है। तो जब नंबर लेता हूं यहां पर नंबर लाइन पर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 0 और 2, तो मेरे इंटरवल बड़े माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 to 2 एंड 2 to इन्फिनिटी। अब मैं इसके अंदर चेक कर रहा हूं माइनस इन्फिनिटी टू 0 में, माइनस इन्फिनिटी टू 0 में आपका इंटरवल, आपका जो क्वेश्चन जो बनेगा वो बन रहा है क्या, नेगेटिव। तो यहां पर तो आपका आ जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। 0 to 2 में चेक कर रहा हूं इस इंटरवल पे, ये ऐसे 1 और 1, ये मेरा आ रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दिस वन आल्सो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो वी कैन राइट व्हाट माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। इस इंटरवल पर आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और 0,2 इंटरवल पर आपका जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो आपको इस क्वेश्चन में इंक्रीजिंग पूछा गया था, तो इंक्रीजिंग के लिए ऑप्शन है 0,2, ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 19th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी बेटे। आपने अब अपने फिर नोटबुक में करने हैं और रेस्पेक्टिव एग्जांपल्स भी करने हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।